तो वो लोग ये बात करते हैं कि मैदे की आजकल शिकायत लोगों को बहुत है और जो भी ज़्यादातर बीमारी है वो शुरू मैदे से होती है। बिल्कुल ऐसे, जैसे शुरू में हमने बात की प्रॉपर तौर पे ग़िज़ा ना लेना, मयारी ग़िज़ा मत ना लेना और टाइमिंग्स की ख़राबी, जिसमें ज़ाहिर बात है जब उठने और सोने के टाइमिंग ख़राब हो गए तो हमारी तमाम ग़िज़ाइयत के टाइमिंग भी ख़राब हो गए, खाने पीने के टाइम ख़राब हो गए। बहुत ज़्यादा लंबा भूखा रहना हमारे मैदे के लिए भी ख़राबी का बायस होता है। जो हम ये बहुत ज़्यादा लंबा रोज़े एक अलग मामला होता है हम लोग, लेकिन जो पूरा दिन सिर्फ पानी पे रहते हैं वो हमारे मैदे की ख़राबी का बायस भी बन सकता है। अगर इसके लिए एक नुस्खा अर्ज़ करूँ, सौंफ 1 चाय का चमचा, पुदीने की तकरीबन 8 से 10 पत्तियाँ, छोटी इलायची 2-4 दाने और छोटा सा एक उंगली के पोर जितना अदरक का टुकड़ा, ये 1.5 कप पानी में पकाएं। और जब ये एक जो आधा तकरीबन रह जाए, पौना कप रह जाए, तो इसको छान लीजिए। इसमें थोड़ा सा शहद ऐड करें और 1 चुटकी मीठा सोडा डाल दें। मीठा सोडा हमारी बॉडी को अल्कलाइन करता है, डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से भी बचाता है और इसके साथ साथ एंटी कैंसर डेवलपमेंट्स अगर खुदा न खास्ता हो रही होती हैं तो मीठा सोडा एक बहुत अच्छी दवा है, कम करता है क्योंकि वो बॉडी को अल्कलाइन कर रहा होता है। तो ये एक मुरक्कब बन जाएगा, एक चाय बन जाएगी, ग्रीन टी बन जाएगी। ये अगर दिन में पी जाए थोड़ा सा ठंडी करके या रूम टेम्परेचर पे लाकर, तो मैदे के काफ़ी हद तक एंजाइम्स को भी बेहतर करेगी और जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तेजाबियत हो रही है, गैस्ट्रिक इश्यूज हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, उसको रिड्यूस करेगी। देखिए आजकल मैं देख रही हूँ कैंसर इतना बड़ा, आप किसी से भी बात करें पता चलता है जो उनको एकदम से कैंसर डायग्नोस हो गया था तो उसका भी यकीनन मतलब रूहानी इलाज भी मौजूद है। और हम बात करेंगे, जैसे आपने बोला कि मीठा सोडा जो है ये आप जरूर ये जो आप कहवा एक तरह के बना रहे हैं इसमें आप एक चुटकी डाल दें। मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ इलेक्ट्रोलाइट्स को इम्बैलेंस अगर किसी का हो, जो कि बैठे बैठे नींद आ रही है, गुनूदगी हो रही है, प्रॉपर तौर पे काम नहीं हो रहा, या कैंसर सब बेसिकली जब बॉडी अल्कलाइन नहीं होती तो प्रॉपर तौर पे प्रॉपर हर चीज़ काम नहीं कर रही होती। सिर्फ 1 गिलास पानी लें। मैं तो बच्चों को भी बोलता हूँ, गर्मियों में जैसे स्कूल जा रहे होते हैं या ऑफिस वाले हजरात होते हैं, लड़की औरतें घर में लड़कियाँ काम कर रही होती हैं, 1 गिलास पानी लें, 1 चुटकी मीठा सोडा डालें, टेस्टलेस पानी होता है, आराम से पिएं। आपके बहुत सारे अमराज से बचने के लिए आपके बहुत अच्छी ये एक दवा है। खाने वाला सोडा एक होता है, बेकिंग पाउडर एक होता है मीठा सोडा। मीठे सोडे की बात हो रही है। अच्छा मुझे पता है फारूक भाई, कोई अगर मैं कैंसर के हवाले से बात करूं या फिर मैं मैदे के हवाले से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बीमारियां अमराज यहाँ पर मौजूद हैं, उससे बचने के लिए भी क्या हिजामा की तरफ रुजू किया जा सकता है, हिजामा करवाया जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि मैंने एक केसेस तो बहुत सारे हैं। एक 4 साल का बच्चा था, रेटिना ब्लास्टोमा का, रेटिना में कैंसर था उसको। ओह, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। तो दुनिया में इसका इलाज नहीं है, ऐसे पेशेंट्स फौत हो जाते हैं, कोई क्योर नहीं है। वो बच्चा कवर हुआ रेटिना ब्लास्टोमा का। फिर मैंने थायराइड कैंसर का पेशेंट किया, वो भी कवर हुआ। फिर मैंने स्टमक कैंसर का किया, वो भी कवर हुआ। अच्छा, स्किन की एक डिसीज है सोरासिस, जिसे सोरासिस को स्किन का कैंसर कहा जाता है, जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। हिजामा में 30% पेशेंट्स तो पहले दूसरे सेशन में ठीक हो जाते हैं और 60-70% 2-3-4 माह लेते हैं और 100% ठीक हो जाते हैं। सोरासिस में भी ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या खास डेट्स हैं? अगर नहीं, वो हम असल में हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का सीबीसी कराने के बाद उसका ब्लड एचबी क्या है, उसकी साइकी क्या है। हर एक को करते भी नहीं है और हर वक्त भी नहीं करते। पेशेंट्स को पहले, सबसे पहले जो मेरा तरीकाकार है, मैं पेशेंट्स को अल्लाह की तरफ रुजू करवाता हूँ, क्योंकि बीमार अल्लाह ने किया है, अल्लाह का अमर है और अल्लाह ही ठीक करेगा। सिर्फ अल्लाह के चाहने की देर है, सिर्फ अल्लाह के चाहने की। दुनिया का कोई ऐसा सबब नहीं है जिसमें अल्लाह ने हालात को बनाने की ताकत रखी हो। हालात का बनाने वाला, बिगाड़ने वाला अल्लाह है। तो ये मुआलिज की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपना रुजू भी अल्लाह की तरफ रखे, पेशेंट का रुजू भी अल्लाह की तरफ। अच्छा, और अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाए इन केस जो कि गैर नॉन मुस्लिम हो, जो गैर मुस्लिम हो, जी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, तो अब उनको तो हम ज़ाहिर है, बट दैट डज नॉट मीन कि उन पे हिजामा डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करेगा। अफेक्ट उसी तरह करता है जैसा मुसलमान पे करता है। हुजूर की जिंदगी जितना भी इम्प्लीमेंट करेगा गैर मुस्लिम, इस मरने से पहले की जिंदगी में उसको 100% फायदा होगा। उम्र की कैद है इसमें? कोई उम्र की कोई कैद नहीं है। हम न्यू बॉर्न को भी करते हैं और 100 साल की बूढ़े को भी करते हैं। तो न्यू बॉर्न के लिए तो उतना वो नहीं होगा, जितना एक सिरिंज से ब्लड निकाला जाता है 3cc 4cc कोई टेस्ट करने के लिए, इतना ही ब्लड निकलता है। पूरी बॉडी पे नहीं होता, 1-2 पॉइंट्स लगते हैं। एक पॉइंट ऐसा है हमारे सर्वाइकल के C6 पर, छठा मोहरा है C6 हमारे सर्वाइकल का, जिस पर उभरी हुई हड्डी है। अगर आप सेंस करें तो फील होगी,
रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहाँ जिसने इस हड्डी पर यानी उभरी हुई हड्डी पर हिजामा करवाया अल्लाह उसे 72 डिसीजेज से शिफा अता फरमाएगा। तो न्यू बॉर्न को सिर्फ एक पॉइंट लगाते हैं, अच्छा। सुन्नत की नियत से, अच्छा, उससे भी उसकी पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है और बहुत सारी चीजें हैं। बल्कि एक बच्ची थी 6 मंथ की, उसको पर्ट्यूसिस था, नमूने जैसे कहते हैं, वूपिंग कफ जिसे कहते हैं। तो वो एडमिट होने के बाद भी वो कवर नहीं हुई, तो मेरे पास लेकर आया, मैंने उसे हिजामा किया, सिर्फ 2 पॉइंट्स लगाए। 3 घंटे के बाद उस 6 मंथ की बेबी ने बैठ कर सिरेलिक खाया सिर्फ 3 घंटे के बाद। अच्छा बड़ी तो इसका इफेक्ट फौरन भी फील होता है और कुछ देर के बाद भी होता है, डिपेंड करता है। मैं तो खुद आपसे बात करें ना, तो मैंने भी दिमाग में प्लान बना लिया कि ओके ठीक है, मुझे भी कराना है, मैं अपने घर वालों को भी लेके जाऊंगी, इतना इंपॉर्टेंट है। आपने सोराइसिस के हवाले से बात की, ये बड़ी बात है। अच्छा मुझे बताइए, ये जो स्किन के हवाले से हमें बड़ी बीमारियां आ जाती हैं, इसका कोई ऐसी कोई दुआ जो पढ़ के अपनी स्किन पे, आजकल तो क्योंकि ना ये मौसम ऐसा है, कराची में बारिश ही हो रही है, अभी नज़ला जुकाम भी, और उसके अलावा स्किन की 100 डिजीजेस समझ ही नहीं आ रही। सूरह बकरा की आयत है, इस वक्त उसका नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो आयत तमाम स्किन की पूरी उसके लिए है, चेहरे पे दाने निकल जाएं या स्किन पे दाग धब्बे हों, निशानात हों, उसके लिए मुसल्लमतुल ला शियत फीहा, ये सूरह बकरा में मिल जाएगी। मुसल्लमतुल ला शियत फीहा को 11 या 21 या 41 मरतबा पढ़ के हाथों पे दम करके अपने पूरी बॉडी पे फेर लें, दम कर लें, उससे फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल पानी में दम करके पी लें तो अंदर से जाके ये सारी चीज़ें जो स्किन को बुरा कर रही हैं उसको, उससे फ़ायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। और इसी तरह वजूह यौमइज़ मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, ये 30वें पारे में सूरह अबसा व तवल्ला के अंदर एक आयत है, वजूह यौमइज़ मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा। उमन फेस की वजह से लोग परेशान होते हैं कि चेहरा बेरौनक हो गया, चेहरे की खाल ख़राब हो गई, तो उसके लिए सूरह अबसा की आयत को वजूह यौमइज़ मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, ये भी हाथों पढ़ के दम करके चेहरे पे फेर लें, नमाज के बाद 3 दफ़ा 7 दफ़ा पढ़ लें और इस तरह फेरे। और वैसे जो है ना उमूमन नीम के पत्ते वगैरह ज़्यादा अच्छा बताएंगे, उससे भी सुना है कि इस तरह की चीज़ें ये ज़ाहिल होती हैं। और रूहानी तौर पे बेरी के पत्ते आमिलीन बताते हैं कि पानी में डाल के उससे नहाया जाए बेरी के पत्तों से, तो बहुत सारे ज़ाहिरी जिस्मानी हमारे जो स्किन पे प्रॉब्लम आ रहे हैं वो, और जिस जादू टूने जो होते हैं असरात उससे ज़ाहिल होते हैं। अच्छा जादू टोने के असरात भी ज़ाहिल होते हैं बेरी के पत्ते से खास तौर पे। सही, ठीक है। अच्छा स्किन के वाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी, और साथ में एक और चीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि हमें जो कुछ कॉलर्स हैं वो भी पूछ रहे हैं कि ओल्ड एज में आपको ये भी जो यूरिन पैसेज में जो ब्लॉकेज जो आती है उसकी भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका कैसे इलाज है मुमकिन है? पहली चीज़ एक अर्ज़ करूँ, अभी हज़रत फरमा रहे थे सोराइसिस स्किन का कैंसर नॉर्मली कहा जाता है उसको, और सोराइसिस ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसका डॉक्टरी में या नॉर्मली जो हम अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो ऑटो इम्यून का वर्ड जहाँ पर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि उसका इलाज हमारे पास नहीं है। मेडिसिन ही एक सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पे हम उसका इलाज कर सकते हैं, बट 100% ट्रीटमेंट नहीं है। कलौंजी, हज़रत वसल्लम ने फरमाया कि कलौंजी में हर मर्ज़ का इलाज है सिवाय मौत के। मैं कल एक रिसर्च पढ़ रहा था, कलौंजी में अल्लाह ताला ने वो खुसूसियत रखी है कि वो ऑटो इम्यून डिजीज़ को ख़त्म करती है, और ये किसी अंग्रेज़ की रिसर्च है की जिसमें हमारे पास कोई मेडिकेशन नहीं है। और ये मैं ब्रिटिश एक स्कॉलर वो थे, रिसर्चर थे, जिनकी मैं रिसर्च पढ़ रहा था कि दुनिया में वाहिद एक चीज़ कलौंजी है, थाइमोकोनाइन एक कंपाउंड होता है जो इसमें कलौंजी में पाया जाता है, और वो ऑटो इम्यून डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए एक बहुत अच्छी दवा हो सकती है। तो जहाँ बात करें तिब्ब नबवी की, वहाँ पे हर चीज़ का इलाज मौजूद है। एतक़ाद की ज़रूरत है, इलाज किसी भी चीज़ से हो, कहीं से भी हो, किसी भी चीज़ डॉक्टरी से हो, तिब से हो, हजामा से हो या रूहानी इलाज हो, अल्लाह का जब तक हुक्म नहीं होगा ठीक नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म जिस वक्त हो गया, किसी भी चीज़ से अल्लाह ताला उसको शिफायाब कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी बात मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जो यूरिनरी पैसेज जो लोगों को ब्लॉक हो जाते हैं ओल्ड एज में जाके, उनका क्या किया जा सकता है? उसके लिए बहुत ज़्यादा यूरिन कंट्रोल्ड इश्यूज़ हो रहे होते हैं, इसके लिए तिल का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। अगर 2 तिल के लड्डू रात को सोने से पहले ले लिए जाएं वो भी मुनासिब है, वरना तकरीबन 50 ग्राम सफ़ेद तिल, 50 ग्राम काले तिल, इनको लोहे के तवे पे भून कर रख लें। रोज़ाना सोने से पहले आधा चाय का चमचा हल्के से दूध के साथ, मतलब 1 घूंट दूध के साथ अगर ले लें तो ये वाले यूरिन वाले इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। कंट्रोल ऑफ यूरिन भी बेहतर हो जाता है। और पैसेज, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे छींक या खांसी आने पर भी बेवजू हो जाते हैं, या यूरिन के ड्रॉप्स उनको ऐसा महसूस होता है कि निकल रहे हैं, तो ये वाला नुस्खा सफ़ेद तिल और काले तिल को मिलाकर आधा चाय का चमचा अच्छी तरह चबा के अगर खाएं तो बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैंसर का रूहानी इलाज कैसे मुमकिन है, क्या पढ़ा जाए, क्योंकि आजकल हम यही देख रहे हैं कि
जो कैंसर पेशेंट डिफरेंट किस्म के हम देख रहे हैं कि जी कैंसर, जी किसी को इसका कैंसर है, किसी को इस चीज़ का कैंसर है, और पता चलता है जब बिल्कुल वो आखिरी स्टेज पर आता है। शो के आगाज़ में मैंने आपको वैसे ही बताया कि लाइफ सेविंग ड्रग्स की किस तरीके से जो कीमत बढ़ी, वो कितनी महंगी होगी। जो कैंसर का इंजेक्शन है वो इतना महंगा हो गया, वो 8 लाख का वो हो गया हुआ है। तो क्यों ना फिर हम रहनुमाई एक बार फिर से हासिल करें कुरान पाक से और उसमें देखें कि क्या इलाज मौजूद है। कैंसर के वाले से मैं चाहूँगी ज़रा जी, अल्लाह ताला से सबसे पहले दुआ है कि हमें, हमारे अहल खाना को, सारे मुसलमानों को, सारे इंसानों को इस मूज़ी और मोहलिक बीमारी से महफूज रखे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। गुज़िश्ता दिनों में एक सोशल मीडिया की मशहूर शख्सियत है, उसका देख रहा था, उनको बेचारों को जो ना वो ये बीमारी लगी हुई, उनका इलाज चल रहा है, काफ़ी उनके यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह सब बिका गए बेचारों के। तो उनका कोई यूट्यूबर जो इंटरव्यू ले रहा था, तो उन्होंने सबसे पहला जुमला कहा ना, तो उन्होंने कहा कि बस मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह वो बीमारी दे तो बीमारी किसी गरीब को न दे, किसी अमीर को दे। अमीरों की बीमारी है, गरीबों की बस की नहीं। मेरी सारी चीज़ें बिक गई, सारे रेस्टोरेंट बिक गए, एक इंजेक्शन इतना महंगा आता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अल्लाह पाक पनाह में रखे हम सबको और रब्बे करीम हमेशा हिफाजत से रखे। चंद अमल इसके बता देता हूँ खास यहाँ पे जो मुजरबात में से हैं, और कुछ उसमें बिल्कुल आसान भी है, कुछ मुश्किल भी होंगे, लेकिन सारे में तफसील से बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है हमारे जो ना सूरह मुल्क की पहली आयत है, आयत नंबर 14 है, अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लें, फिर एक ही नशिस्त में 2022 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है। 2022। अच्छा, आपके साथ कोई और भी बैठ के पढ़ सकते हैं? आपने बोला कि एक ही नशिस्त में अगर पढ़ना है, एक ही नशिस्त में 2-4 अफराद मिलकर पढ़ लें। अगर वो ज़्यादा लोड पड़ रहा है, चूँकि टाइम तो थोड़ा लगता है। अच्छा, ये भी बता दूं, सिर्फ जरूरी नहीं पेशेंट वही पढ़े, बल्कि जो सही लोग हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो उसमें ये है कि इसकी बरकत से फिर इंशाल्लाह उसको कैंसर का मर्ज नहीं होगा। घर का कोई फर्द आपके लिए अगर पढ़ते तो हाँ, वो तो घर का फर्द पढ़ दे, लेकिन सेहतमंद अफराद को भी कह रहा हूँ कि हर कोई पढ़ सकता है इसको, ताकि खुदा न खासा जिंदगी में कभी बीमारी न लगे। जी ठीक है, जबरदस्त। तो ये हो गई, ये एक ही नशिस्त के अंदर इस आयत को पढ़ना है, अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। आयत नंबर 14 है, तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क, जो उसके अंदर उसकी एक अमल तो ये हो गया। अच्छा, ये एक ही दफ़ा करना है, इसको रिपीट नहीं करना बार बार, ये एक दफ़ा अमल है। इसके अलावा दूसरा अमल है 40 दिन तक का, वो बिला नागर करना, उसमें कोशिश करें कोई गैप ना है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के सूरह मरियम 1 मरतबा रोज़ाना पढ़नी है। तो 40 दिन तक ये अमल करें। एक यहाँ पे दुरूद शरीफ है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ स्क्रीन पे भी चल जाएगा, मैंने भेजा तो था, तिरियाक मुजर्रब के नाम से चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। और माशाल्लाह मेरे हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हाफिज़ अबरार साहब कल्याणी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बाकायदा इसकी वो दुआ छपा रखी थी, बहुत लोगों को बांटते थे। कई लोग माशाल्लाह इस दुरूद की बरकत से शिफायाब हुए। ये तिरियाक मुजर्रब है। तो इसके इस बाकायदा नुज़रतुल मजालिस में इसके बारे में सुल्हान ने लिखा है कि ये बड़े बड़े मुज़ी अमराज को से शिफायाब हो जाते थे लोग। तो दुरूद यहाँ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मद फिल अरवाह व सल्लि अला क़ल्बि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुलूब व सल्लि व सल्लिम अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसाद व सल्लि व सल्लिम अला क़ब्र सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये दुरूद, इस दुरूद शरीफ को भी हस्ब तौफीक जितना भी हो सकता है 41 मरतबा या ज़्यादा जितना भी उसको पढ़ें, इंशाल्लाह इससे भी कैंसर के मर्ज से शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। आसान बताना चाह रहा हूँ से कि वो 41 मरतबा मोहम्मद सूरह फातिहा अक्सर हजरात बताते हैं तमाम अमराज के लिए, वो पढ़ा जाए। मदीना तैयबा में एक बुजुर्ग होते थे, उन्होंने बड़ा अच्छा अमल बताया। वो अमल ये है कि दुरूद इब्राहिम 7 मरतबा पढ़ लें अव्वल आखिर, और उसके बाद फिर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ। हर दफ़ा औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह 7 पढ़ें, और उसके बाद सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ें, और फिर बीच में 1000 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह यहाँ तक पढ़ लें। अल्लाह अज़ीम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इतनी दुआ पढ़ लें। फिर इख्तिताम पे फिर दोबारा 7 मरतबा सूरह फातिहा औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें, और 7 मरतबा दुरूद पाक ये पढ़ के पानी में दम करके रख लें, और इसको पानी को वो मरीज़ को पिलाएं मुस्तकिल। इंशाल्लाह इससे भी शिफायाब हो जाएंगे अल्लाह के फजल करम से। और ख़ुद पेशेंट अगर पढ़ना चाहे, उसके अंदर इतना स्टेमिना है, वो पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है। और हम स्क्रीन पे चलवा भी रहे हैं। तो फारूक भाई, कोई इलाज हिजामा में है कैंसर के हवाले से? जी, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि कैंसर किसी भी किस्म का हो, हिजामा में इलाज मौजूद है। ट्रीटमेंट डिपेंड करती है मरीज़ की कंडीशन पर, उसके ब्लड एचबी पर। अब ब्लड एचबी अगर 10 पॉइंट के आसपास हो तो हम हिजामा करते हैं, और अगर 10 से नीचे हो फिर साइकी चेक करते हैं कि पेशेंट के अंदर अपना जो पोटेंशियल है वो क्या है, विल पावर क्या है, फिर उस पर हम डिसाइड करते हैं कि इसका हिजामा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि मैंने बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स किए, स्पेशली जो मेरे लिए बहुत ही एक अजीब बात थी वो था रेटिना ब्लास्टोमा, आई कैंसर। वो रिकवर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह।